हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने YouTube पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि एसएससी सीजीएल 2021 टियर 3 का रिजल्ट आउट कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही खास इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत कुछ चीजें आप सभी लोगों को बताऊंगा कि वाकई में अब टियर 3 के बाद क्या स्टेप रहता है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किसका सीपीटी होगा, कौन डीईएसटी देने जाएगा। तो सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। द स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट टियर 3 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 4 जनवरी टू 5 जनवरी। कहने का मतलब जो स्किल टेस्ट की डेट रखी गई है वो 4 जनवरी से 5 जनवरी। द शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल इन ड्यू कोर्स ऑन द रिस्पेक्टेड वेबसाइट ऑफ द रीजनल ऑफिस of the commission. Shortlisted candidate may be website of the respected regional office regularly for further updates. देखो सबसे पहली बात, जिनका स्किल टेस्ट है वो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। 4 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में स्किल टेस्ट की डेट रखी गई है। इसके साथ साथ जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना उनके लिए एक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड। अगर मार्क्स देखना है वो 30 दिसंबर ऑन द कमीशन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। कैंडिडेट चेक कर सकता है 30 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, ठीक है, अपने आईडी और पासवर्ड से। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बता देता हूं कि लिस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो भी है उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उनको कोई स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लिस्ट फोर्थ में जो है वो सीपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लिस्ट जो फिफ्थ में है वो डीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बता देता हूं कि चार यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर चौथा पॉइंट देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। लिस्ट फर्स्ट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, मतलब एएओ रखा गया है। इसके लिस्ट सेकेंड में जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर रखा गया, जेएसओ बोलते हैं जिसको। लिस्ट थर्ड में स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड सेकेंड रखा गया है, और लिस्ट फोर्थ में सीपीटी रखा गया, पोस्ट रिक्वायर्ड। सीपीटी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएगी वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और लिस्ट फोर्थ में ऑल रिमेनिंग पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर अभी आप सभी लोगों को बताऊंगा कि लिस्ट फोर्थ में किसको रखा गया, लिस्ट फिफ्थ में भी। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो एएओ है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा इनको। तो वो लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो कट ऑफ बनी है वो आउट ऑफ 900, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो अनरिजर्व की जो कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 636.78 के अप्रॉक्स, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी कैटेगरीज में आप सभी लोगों को बताया गया एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी, ओएच, एचएस, अदर पीडब्ल्यूडी। पूरी डिटेल आप सभी लोगों को दी गई है कि 900 में से कितनी कट ऑफ शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना है, मतलब इन्होंने कैंडिडेट्स कितने लिए अवेलेबल, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2570। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो लिस्ट सेकंड में जो जेएसओ है उनकी कट ऑफ की बात करें तो ये भी 900 ध्यान से देखा जाए तो आउट ऑफ 900 से यहाँ पर कट ऑफ बनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जेएसओ की जो कट ऑफ गई है वो 594.42। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 558, और ओबीसी की बात करें तो 593। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लिस्ट, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, फर्स्ट एएओ में भी ईडब्ल्यूएस से जाता है, इसी तरीके से लिस्ट सेकंड में भी जाता है, इसी तरीके से लिस्ट थर्ड में भी जाता ही होगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, हाँ, लिस्ट थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि स्टैटिकल जो इन्विजिलेटर है की कट ऑफ काफी कम गई है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये दिया गया है। कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2440 है। तो जेएसओ के लिए 504। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाएगा, बस, मतलब उनके होने के चांस पूरे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बता देता हूं, लिस्ट फोर्थ में, मतलब ध्यान से देखें तो सीपीटी पोस्ट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो सबसे पहले ये देख लो, सीपीटी के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मतलब सीएसएस में अगर बात करें तो एएसओ, एमईए, असिस्टेंट, अगर आप लोग ध्यान से देखें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एसएफआईओ, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो असिस्टेंट जीएसआई इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर। ये क्या है, सीपीटी के अंदर आते हैं। तो इनको क्या करना होगा, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए सीपीटी होता क्या है, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है।
इनको क्या है सीपीटी के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 मॉड्यूल में रखा गया है। इनको नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा जिसमें 200 की डिप्रेशन हैज टू मेड इन 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इस तरीके से मैंने इसके लिए डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को बना दी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर स्प्रेडशीट देखो, यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट हो गया, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, ये सब नॉलेज होना चाहिए। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट पर आना चाहिए। इसी तरीके से जनरेशन ऑफ स्लाइड्स इन दिस मॉड्यूल स्टूडेंट हैव टू मेक स्लाइड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। स्टूडेंट मस्ट हैव नॉलेज header and footer and inserting date and time, basic knowledge on Microsoft PowerPoint in 15 minutes. The candidate must construct the identical slide using Microsoft PowerPoint. इन सब का नॉलेज होना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग में अगर ध्यान से देखें तो द कैंडिडेट्स एक्यूरेसी लेवल शुड बी केप्ट इन 95%। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो दिस इज नॉट अ वेरी चैलेंजिंग टास्क इफ यू प्रैक्टिस टाइपिंग डेली। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग के तो आप लोगों का ये मतलब ये वाला मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि समय कम है, क्योंकि अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो बहुत कम समय दिया है, रिजल्ट थोड़ा पहले ही निकाल देना चाहिए था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कट ऑफ जो है वो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 700 में से बनाया गया आउट ऑफ 700। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कट ऑफ गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 540.91। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे ये DEST के लिए है ना, ये CPT के लिए, CPT की देखो यहाँ पर ये दी गई 564 है ना, 564.49। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखें तो ओबीसी की ज्यादा है एज कंपेयर टू ईडब्ल्यूएस की। इसी तरीके से एससी की कट ऑफ ये, एसटी की कट ऑफ ये। तो ध्यान दीजिएगा जो सीपीटी के अंदर है, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनको स्किल टेस्ट देना है वो थोड़ी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि एक स्टेज आप लोगों को कहीं ना कहीं बचा हुआ है। अगर आप लोगों ने टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं की तो आप लोगों को नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप सभी लोगों को अभी सीपीटी पे बहुत ज्यादा से फोकस करना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब डीएसटी क्या होता है ये भी आप सभी लोग समझ लीजिए। जो लिस्ट 4th में है, सॉरी लिस्ट 5th में है, उन्हें डीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरीके का एक स्किल टेस्ट। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो डीएसटी के अंदर क्या होता है ये भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि डीएसटी फुल फॉर्म होता है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। डीएसटी कंप्राइज ओनली अ टाइपिंग टेस्ट। ये एक तरीके का केवल टाइपिंग टेस्ट। उसमें क्या आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट कहीं, एक्सेल सीट कहीं, ये सब चीजें नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये पूरा डेटा कहीं ना कहीं पूरा नॉलेज होना चाहिए। डीएसटी केवल डेटा एंट्री, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें स्किल टेस्ट है, और इसमें बस केवल आप लोगों को टाइपिंग आना चाहिए। तो विच स्टूडेंट हैव टू मेक 8000 की डिक्टेशन पर आवर। ठीक है, ये यहाँ पर समय दिया जाता है कि 2000 की डिक्टेशन इन 15 मिनट। इट इज ए स्पीड टेस्ट दैट कैन बी क्लियर इजिली बाय प्रैक्टिस। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से, डीएसटी इज नथिंग बट स्टेज फर्स्ट ऑफ द सीपीटी एग्जाम। ये सीपीटी फर्स्ट का पहला ही एग्जाम है, ये समझ लो। जैसे सीपीटी में टाइपिंग भी होता है, साथ साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। इसमें केवल क्या होना चाहिए कि आपको स्किल टेस्ट। तो सीजीएल पोस्ट दैट रिक्वायर्ड, कौन सी पोस्ट के लिए डीएसटी मांगा जाता है? तो टैक्स असिस्टेंट, जैसे सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स, ठीक है, जो टैक्स असिस्टेंट बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ध्यान से देखें तो आई थिंक आप सभी लोगों को मैंने समझा दिया है। आप सभी लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा, जिनका लिस्ट 5th, लिस्ट 4th, लिस्ट 3rd, लिस्ट 2nd, लिस्ट 1st में जिनके नाम है। तो ऑलरेडी आप सभी लोगों को मैंने डिटेल में बता दिया, और आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं दोस्त कि यहाँ पर आप सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को क्या तैयार होना चाहिए? द एडमिट कार्ड इन ओरिजिनल, वैलिड फोटो ID proof, both original and photocopy of the class 12th and 10th mark sheet of every semester year of graduation. If a semester year wise mark sheet not available, then ध्यान से देखिएगा, मार्कशीट भी अवेलेबल है। कुछ लोग डिग्री होती है, किसी के पास अगर मार्कशीट नहीं है तो भाई मार्कशीट आप लोग तैयार करा लीजिए, जैसा भी है आप यूनिवर्सिटी से निकाल लीजिए। अगर मार्कशीट नहीं है, किसी के पास मार्कशीट नहीं रहती कोई ईयर या सेमेस्टर की, तो वो भी देखी जाएगी। इसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और है ना, दिए गए फॉर्मेट में। इसी तरीके से इफ सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट एंड NOC इज रिक्वायर्ड। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप किसी मतलब जॉब में है तो वो एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। OH BH BB सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
तो आई थिंक आप सभी लोगों को मैंने पूरा क्लियर बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है बाकी तो आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ऑलरेडी मैंने पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, और अगर जिनके मार्क्स कट ऑफ मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब कट ऑफ के आसपास दिख रहे हैं, जैसे सीपीटी की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं मतलब 2022 की तैयारी में मेंस में लग जाइए, ठीक है। और जिनके कट ऑफ से काफी मतलब ऊपर नंबर है तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लियर हो जाएगा। चलिए ओके, चलते, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, टेक केयर, थैंक यू।